खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़ों, आज हम एक बहुत ज़बरदस्त फुटेज आपके साथ आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जब जड़ावाला का विज़िट किया और उन तमाम मसीहियों से जो मुतासिर हुए हैं इस सानिया से, उनके साथ मुलाकात भी की, दुआ भी की और खुदावंद यीशु मसीह के ईमान में उन्हें हौसला भी दिया। और खुदावंद का शुक्र है कि वो हमारा खुदावंद हमारे साथ है और उसका पाक रूह हमें ज़ोर देता है। और इन हालात में जब हमें दुख दिया जाता है, सिताया जाता है, वो हमें हौसला देता है, हमें क़ुव्वत देता है और अपनी खुशी और अपने इत्मीनान से भरता है। और ये जो विज़िट था जड़ावाला के मसीहियों के साथ मेरा और सारी टीम का बहुत ही बाबरकत रहा और उसकी चंद हाइलाइट्स हम आपके साथ आज के इस गॉड इज़ लव प्रोग्राम में शेयर करना चाहते हैं। तो आए चीज़ों एक ऐसी ज़बरदस्त फुटेज देखें जिसमें आपको जो दुख है, जो सिताया जाना है, जो दर्द तकलीफ़ है, वो खुशी में बदलते हुए आपको इस फुटेज में मिलेगी। आए इस प्रोग्राम को देखें। सानिया है, ये नहायत ही दुख भरा और बयान से बाहर है, क्योंकि अभी जैसे मैं यहाँ फैमिलीज़ को मिल रहा हूँ और जिस तौर से लोग दुखी हैं और तंगी की हालत में हैं और जो खौफ उन पर छाया हुआ है, ये नहायत ही एक अफसोसनाक और दिल को दुखी करने वाला और दिल खून के आंसू रो रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर कोई इंसानियत नहीं। और इंसानियत, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मज़हब है और बेसिकली खुदा ताला की ज़ात हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाती है और उसी प्यार की वजह से जब हम दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर दूसरे का नुकसान नहीं हम करना चाहते और ना ही किसी को दुख देना चाहते हैं। और यही वो मसीह यीशु की मोहब्बत है जो हम यहाँ अपने इन मसीहियों के साथ बांटने के लिए आए हैं। और बहुत दुख की बात है और इसके साथ साथ हुकूमत से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि इस सारे मामले को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो इंसाफ है मसीहियों को इस इलाका में दिलाया जाए और ख़ासकर जो नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान इन लोगों का पूरा किया। डैमेज ऑफ हॉली प्लेसेस, चर्चेज एंड हाउसेस, डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ स्टेट इनकम्पिटेंस? इसमें समझते हैं कि रियासत की गुनहली है?
इनकम्पिटेंसी? ये वाकई ही ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन है और यहाँ की जो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं, जैसे ही ये मामला हुआ फौरी इस पर अमल करना चाहिए था और उसको कंट्रोल करना चाहिए था। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है एक दो और इलाकों में ऐसा ही वाक़या हुआ और वहाँ फ़ौरन उस सारी सिचुएशन पर काबू पाया गया और यहाँ पर उस तौर से काबू नहीं पाया गया जिस तौर से यहाँ नुकसान हुआ है। तो बहुत ही अफसोसनाक ये बात है, लेकिन हमारी दुआ है कि खुदा ताला की ज़ात इस मुल्क में अमन और सलामती को राज करे। सर, इसमें यार ज़्यादा देखा जा रहा है जो मुतासर हुए हैं, मुस्लिम बरादरी जो मुतासर हुई है, उनको फंड में बड़ा ही बेज़ाब्तगी देखी जा रही है। जो इसमें ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो नहीं उनको दिया जा रहा। यहाँ पर हमने देखा है कि कई मुस्लिम बरादरी यहाँ पर घर ऐसे हैं जिनको नहीं अतिया दिए गए, दूसरे जो थे जिनका नुकसान नहीं हुआ उनको फ़ंड दे दिए गए। जी, अभी मैं भी हर घर में जा रहा हूँ और जो हमारे चर्च से या हम अपनी तंजीम से कर सकते हैं, हम कुछ सामान हम लाए हैं और ज़रूर उन जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं उनको दिया जाएगा। और ये भी सुनने में बात आ रही है कि जो चेक्स दिए गए हैं उसमें भी बड़ा ही एहतियात के साथ उसको डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई चेक्स क्लियर भी नहीं हो रहे। तो हुकूमत से ये भी अपील है कि मेहरबानी से जो चेक्स जिन लोगों को दिए गए हैं उन चेक्स को जल्द रिलीज़ किया जाए ताकि लोगों के पास वो पैसा आए और अपने घरों को वो तामीर कर सकें। मुनासिब नहीं होगा कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम बरादरी रह रही है जड़ावाला में, तो एक इनकी कमेटी बन जाए, तमाम जो इनके मसालक है जिसमें क्या तो क्या दूसरे हैं कि कंबाइन होकर एक कमेटी बन जाए ताकि जितने मुतासर हैं उनको डील किया जाए, उनके नुकसान जो है उनको दिया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मेरे साथ अभी कैथलिक बाबू हैं और एक मुकामी पादरी है, तो वो मिल के उन्होंने हमें जो लिस्ट दिया बेसिकली उन्होंने मिल के ही दिया है। आपका बड़ा अच्छा ख्याल है कि वो वाकई ही एक कमेटी बननी चाहिए, तमाम जो हमारे अपने चर्चेज़ हैं, डिनोमिनेशंस हैं, इकट्ठा होकर और जो वाकई ही मुस्तहिक है उन तक सामान या उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। तो सर, क्रिश्चियन कॉलोनी बनाने का भी कोई हुकूमत वगैरह से अपील है आपके पास? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस कॉलोनी की हालत बहुत ही खस्ता है और जो सैनिटाइजेशन का जो मामला है, सीवरेज ज़ाहिरी तौर से बहुत हर तरफ गंदगी ही नज़र आ रही है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा हुकूमत वक्त से और हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको दोबारा रीबिल्ड किया जाए और अच्छी तरह से लोगों की ज़रूरियात को यहाँ पूरा किया जाए। सर, दूसरा ये कि जो रियासत की तरफ से रिहेबिलिटेशन जो जितने भी चर्चेज़ हैं इनको बहाल किया गया है, और दूसरा है कि जो सानिया 16 अगस्त को पेश आया है जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती के एक मसीही बरादरी पर मुबैना तौर पे एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। उसके बाद बहुत से एहतजाज हुए हैं जिसमें मुक़द्दस इबादत गाँव चर्चेज़ एंड हाउस को जो है वो जलाया गया है। दूसरा ये कि सर इस पर कुछ निज़ामती तौर पर भी गए हैं और जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है जिसमें चर्चेज़ को बहाल किया जा रहा है, इस हवाले से भी थोड़ा। जी, हम हर तरह से पहली चीज़ तो ये है कि तमाम जो इल्हामी कुतब हैं हम उनका एहतराम करते हैं और किसी तरह से भी किसी भी इल्हामी किताब की कोई किसी तरह से गुस्ताखी और बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, और जो इल्ज़ाम लगा है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन उसकी होनी चाहिए, और जो जिन्होंने कोई ऐसा अगर किया भी है तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और मेहरबानी से मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से, अहले इस्लाम से यही कहूँगा कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो मेहरबानी से उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, ताकि जो मज़लूम है, जो जिनका कोई किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उनको क्यों आप दुख देते हैं, क्यों उनको सताते हैं। और याद रखें कि खुदा ताला की ज़ात इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती जब आप जिन्होंने कोई गुनाह किया भी नहीं होता और आप उनको दुख देते हैं। और खुदा ताला की ज़ात हम ईमान रखते हैं कि वो मोहब्बत रखता है, लेकिन वो इंसाफ का खुदा भी है और वो इंसाफ ज़रूर करेगा।
तसल्ली दे रहे हैं। खुदा के फजल से जो कुछ हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। इन खानदानों के लिए जो बहुत दुख में है, ज़रूरत में है, मेहरबानी से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू। खुदाबाद यीशु के नाम में आमद को छू और आमद को काबिल शिफा से तो तंदुरुस्ती दे। सारी बदनी बीमारी कमजोरी यीशु के नाम में जाती है। उनका जो सारा नुकसान हुआ है खुदा यीशु के नाम। बाप यीशु के नाम में इस प्यारे खानदान को हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदा तो इनके दुख से वाकिफ है, इनका दुख बड़ा है, लेकिन तेरी कुदरत, तेरा जलाल, तेरा फजल कहीं ज्यादा बढ़कर है। हमें खुदावंद इनको तसल्ली दे, इत्मीनान दे और इनकी सारी जरूरियात अपने पाक खजाने से पूरा कर। और खुदावंद बुजुर्गा शहनाज को छू और शिफा दे यीशु के नाम में। और इस तरह से इन बच्चों को भी छू, कामिल शिफा सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। और जो खौफ ज़हनों पर छाया हुआ है, ये खौफ यीशु के नाम में जाता है। खुदावंद तेरा ईमान और तेरे ईमान का जोर इनकी जिंदगी पे राज करे यीशु के नाम। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
आप देख सकते हैं कि किस तौर से गरीब लोगों को दुख दिया गया है, सिताया गया है, और जिस तौर से उनको हर तरह से जो दुख दिए गए हैं, नहायत ही अफसोसनाक ये वाक़या है। और इसलिए आप सबसे मेरी यही अपील है कि दुआ करते रहें, और उसके साथ साथ जो हमारी हुकूमत है उनसे भी दरख्वास्त है कि सारे मामले को जल्द सॉर्ट आउट किया जाए और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। थैंक यू सो मच। बस तसल्ली रखें, खुदावंद आपकी सब ज़रूरियात को पूरा करेगा, हम आपके साथ हैं। ओके जी, गॉड ब्लेस। ईसा नगरी में मौजूद है और पास्टर इमरान साहब शेयर करेंगे कि यहाँ कैसे लोगों को नुकसान पहुँचाया गया। जी बहनों भाइयों, हम इस वक्त ईसा नगरी में जड़ावाला में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रेस्बिटेरियन चर्च है जो बहुत ही हद तक जल गया, आपने देखा होगा, और ये काबिल मुरम्मत नहीं था। और यहाँ पे जब आके बातचीत की गई कि इसको दोबारा से नए सिरे से तमीर किया जाए, तो ये आप देख सकते हैं, ये खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, नए सिरे से तमीर होना शुरू हो गया है।
खुदावंद यीशु के नाम में भाई साहब मसीह की सारी फैमिली के लिए हम तेरी तसल्ली की दुआ करते हैं और मदद करते हैं कि ये है कि ज़रूरत तेरे पाक खजाने से पूरी हो और खुदावंद हर तरह से तो इनकी बड़ी मदद और सहायता कर यीशु के नाम में और सारा खौफ इनकी ज़िंदगी से जाता रहे और तेरा ईमान जो जिंदा ईमान है इनकी जिंदगियों में और खुदावंद ये ताकत पाए तकवीयत पाए और तुझ में बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में आमीन।
जी, इस वक्त कुछ सामान जो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने को जा रहे हैं, कुछ सामान इधर आ गया है और कुछ आ रहा है, और थोड़ी देर में खुदा उनके फजल से जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, उनको यहाँ की मुकामी लीडरशिप सामान डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी आप सब दुआ गो रहें, दुआ करते रहें इस सारे इलाका के लोगों के लिए और सब के लिए बढ़ते रहें।
खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे जितने जड़ावाला के नामवर खादम हैं उनमें पास्टर सालक जॉन साहब जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट खादम आए हैं जो मौका पर हमारे लोगों की हेल्प करके जा रहे हैं। तो मैं पास्टर शहजाद उमर असर टाउन से आप सबका और बरकत चैनल का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और हमारे दुख में हमारे साथ खड़े हुए। सो मैं जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ खुदावंद की वो कम है। तो इस सारी मोहब्बत के लिए मैं खुदा का दिल से शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा दे खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब साढ़े दरमियान ने। आओ असी सारे अज अखां नूं बंद करिए ते असी दुआ करिए। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें और पहले उस पाक ज़ात की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें संभाले रखा है। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू जो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। आमीन। और हाँ खुदावंद, इस दुनिया में रहते हुए ये हालात और ये दुख हमें देखना पड़ते हैं, लेकिन फिर भी तू हमारे साथ है। और ख़ासकर जड़ावाला के इन लोगों के लिए, इन फैमिलीज़ के लिए, और ये तमाम जो लोग यहाँ जिनको दुख दिया गया है, सिताया गया है, खुदावंद हम इनके लिए तेरी तसल्ली की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तेरा इत्मीनान इनके दिलों और जहनों पर राज करे और ये तेरे उस इत्मीनान को लिए हुए, ईमान से भरे हुए एक नए हौसले को लें और खुदावंद तेरी मोहब्बत में आगे बढ़ते चले जाएं। आज खुदावंद इन सब की एक एक की सारी ज़रूरतें तू अपने पाक ख़जाना से पूरा कर, और जो आज हम यहाँ लाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको तू बरकत दे और सबको ब्लेस कर दे, और सब के लिए तेरी तसल्ली, तेरी तशफ़ी, तेरी शिफा और खुदावंद तेरी प्रोविज़न को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम सामान वगैरह दे रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये फैमिली ये फ्रिज वगैरह ले जा रहे हैं।
करनी। हम लोगों ने सब घरों को विज़िट किया और खुदा के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब अपनी तरफ से, बरकत टीवी की तरफ से आप सब लोगों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे, क्योंकि आप सब दुख और गम की हालत में हैं और हम सब आपके गम में बराबर के शरीक भी हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब दुआ मांगें ताकि खुदावंद का जो फजल है और खुदावंद की जो तसल्ली है वो आप सबके साथ हो। आइए खुदा के खादिम के साथ मिलके हम दुआ मांगें, शुक्रगुजारी करें। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू हमारा प्यारा आसमानी बाप है, जो हमारे दुखों में, हमारे सिताए जाने में हमारे साथ होता है। खुदा इस वक्त जब हम इस एरिया में हैं, ईसा नगरी में हैं और तेरे खुदाम के साथ, तेरे लोगों के साथ मिलकर इस इलाका के लोगों के लिए तेरी तसल्ली को मांगते हैं और मेहनत करते हैं कि खुदावंद उनकी एक एक ज़रूरत को पूरा कर। और आज जिन लोगों की ज़रूरियात तेरे पाक ख़जाने से पूरी हो, खुदावंद जो भी थोड़ा हम लाए हैं वो इन लोगों की, तेरे प्यारों की ज़रूरत को पूरा करे और जो बाकी ज़रूरियात हैं वो भी तेरे पाक ख़जाने से पूरी हो। खुदावंद इस सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर तेरी बरकत चाहते हैं और जड़ावाला के तमाम मसीहियों के लिए तेरी तसल्ली की दुआ करते हैं, तेरी तसल्ली मांगते हैं और तेरी बरकत वाला हाथ मांगते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि तेरे ईमान में, उस जिंदा ईमान में, उस जिंदा उम्मीद में ये कायम रहे और आगे बढ़ते चले जाएं और दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि मौत भी इन्हें इस मोहब्बत और ईमान से जुदा न करने पाए। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। इस वक्त हम मुकामी पास्टर साहब के साथ इधर मौजूद हैं, पास्टर रिजवान साहब और उनकी मिसेस, और ये इलाका है ईसा नगरी। ये सामने इनका चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च है और जो कि पूरी तरह मुतासर हुआ, बल्कि टोटली डैमेज हुआ, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि उसकी तामीर शुरू हो गई है और ये भी अपने लोगों की, मुकामी लोगों की यहाँ बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम इनके साथ मिलकर यहाँ के मुकामी लोगों को हौसला देने आए हैं और वो जिंदा उम्मीद और जिंदा ईमान में और आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा ईमान वो सबसे कीमती खजाना है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। जी पास साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले दिन से एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ कि मैं मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यीशु मसीह का मानने वाला, हालेलुया, मायूसी की बात नहीं करता। और यीशु ने कहा कि जी वो बदला खुद लेता है, आमीन। और रोमियो के खत में लिखा है कि बदला मैं लूँगा। तो मुझे ईमान है कि ये सारा कुछ यीशु खुद करेगा, हमें इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और सारे इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप एक बड़े कंट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पे आए हैं, तो सबों के लिए एवरलास्टिंग। गॉड ब्लेस यू।
खुदा उनका शुक्र है कि हम यहाँ ईसा नगरी में मौजूद हैं और लोग मुझे पहले तो जब वीडियोस आ रही थी, फ़ोटोज़ आ रही थी, सब लोग रो रहे थे, दुख की हालत में थे, लेकिन आज उस जिंदा ईमान की वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी है कि जो हमारा कीमती ख़जाना यीशु मसीह है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। और उसके साथ साथ जब ये छोटे से गिफ्ट हम लोगों को दे रहे हैं, लोगों की मुस्कुराहट को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आप जितने इस वक्त हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, चैनल पर हैं या फेसबुक पर या यूट्यूब पर, तो ज़रूर इस लाइव जो ये स्ट्रीम है इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी जड़ावाला के मसीहियों की हौसला अफजाई को देखकर, उनकी खुशी को देखकर, उस मुस्कुराहट को देखकर, इतने बड़े दुख के बाद भी यहाँ के मसीही खुशी की हालत में है, जिंदा उम्मीद रखते हैं क्योंकि जिंदा यीशु पर इनका ईमान है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आदिल साहब कह रहे हैं और मिसेज रिजवान कह रही है कि हमने इधर वो हालेलुया का नारा भी लगाना है जो हम जुमेरात की इबादत में लगाते हैं। हालेलुया, पास्टर सालिक के बर्थडे चैनल वालों मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जो हमारी मदद की, बहुत ज़रूरी की चीज़ है और उन्होंने ये हमारे लिए खुदा उनको बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया। तुमसी का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे पाकरू, उन्हें हमारी मदद की, बरकत टीवी की, बरकत चैनल वालों की, उनकी पूरी टीम की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मेरा दुख देखा और मेरे साथ दुख को शरीक हुए और मेरे लिए ये चीज़ें मुहैया की है। मेरे ये खवाइयारी उन लोगों की भी नाम से खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया पास्टर जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दिल से आपका। मैंने बहुत मेहनतों से ली थी लेकिन हमारे पास्टर ने हमारी मदद की। मैं काम से शुक्रिया आपका। पारी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या ऐसे ही फिर तोड़ गए थे, पारी साहब ने सानू फिर नवी देते। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा के अजीम खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब उनकी टीम के साथ वो हमारे घर आए। पास्टर शाफत साहब के साथ हमारा विज़िट किया तो उन्होंने ये इस दर्द को अपना दर्द समझकर हमें एक प्रेस जो खुदा के नाम से मुहैया की। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद के अजीम खादम ने जो हमारे लिए इस दर्द को अपना दर्द समझकर अपने तमाम लोगों के लिए खुदा के नाम से मुहैया किया और खुदावंद के नाम को जलाल दे। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के अजीम खादम जो इस बड़े दर्द को अपना दर्द समझ रहे हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। मस्ती को जो दी है बहुत अच्छे दिए हैं और हमारी बहुत हेल्प की है। मेरे पास ख्वाब नहीं है कि मुझे फ्रिज मिली है, मैं तो बोल भी नहीं पा रही। मैं बहुत ही खुश हूँ। पास्टर साहब के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमारी हेल्प की कि वो ऐसे हालात में हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे बारे में सोचते हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, दुआ को हैं कि खुदा उनको और बरकत दे ताकि वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। उनके साथ हमारा हौसला बुलंद है, उनको देख के हमारा हौसला बुलंद होता है कि हमारे सर पे कोई है जो हमारी फिक्रों को ख़त्म करती है। थैंक ये दी उसके बरकत है तरफ से आप सबको इस्लाम का मैं बरकत टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्हें हमारी बहुत मदद की है, मैं दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन खुदावंद ने और बरकत है और तरक्की दे हमारे पास्टर साहब को और ज़्यादा हिम्मत ताकत है हमारी मदद करने के लिए। मैं सबकी शुक्रगुजारी कर रही हूँ। बच्चे हमारे पास आए हैं, इनका हमारे दुखों में शरीक हुए हैं। मैं बहुत दुखी हुई हूँ, मेरा घर सारा जल गया है, मैं बेवा हूँ। उनकी बहुत मेहरबानी है हमारे दुखों में शरीक हुए। मेरा नाम शबाज मसीह सन ऑफ सैमुअल फ्रांसिस, बस्ती ईसा नगरी जड़ावाला। मैं बरकत टीवी पास्टर सालिक साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जो हमारे दरमियान पहुँचे, हमारे दुख को दुख समझा, हमारी तकलीफ़ को उन्होंने अपनी तकलीफ़ समझा, आकर उन्होंने हमारा दुख बांटा। हमारे चेहरे अफसरदा थे गम की शिद्दत से, दुख की शिद्दत से,
वो हमारे दरमियान आए और डोर टू डोर उन्होंने देखा, घर जले, घर जलते घरों में आए। बाद में उन्होंने ये फ्रिज हमारे लिए हमारी मदद की, फिर वॉशिंग मशीन और ये कंबल उन्होंने हमारी मदद की। मैं उनके चैनल बरकत टीवी का, पास्टर सालक साहब का और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल की गहराइयों से, जिन्होंने हमारे लिए वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया। खुदा का शुक्र है कि बरकत टीवी ने हमारी बहुत मदद की और मैं बरकत पास्टर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आकर हमारे दुख में शामिल हुए और हमें इस चीज़ से भी सरफराज किया कि खुदा उनका शुक्र करती हैं। ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे यीशु नासरी के नाम को है। पास्टर सालिक का बहुत शुक्रिया, उसने बहुत मदद की। खुदावंद उसे बरकत दे, आमीन। मैं बरकत चैनल टीवी की बहुत बेहद से शुक्रगुजार हूँ कि साढ़े गरीबां वास्ते मदद दी है फ्रिजां दी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਰਹੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਰਕਤ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਭ ਟੀਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। खुदा इन्होंने बहुत सारियां बरकतां नाल नवाजे। मेरी तरफ से बरकत टीवी वाले को सलाम। मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारे दुख में शरीक हुए। मैं बहुत शुक्रिया उसका करती हूँ। थैंक यू। ਬਰਕਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਜਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ तमाम मसीह ਲੋਕਾਂ ਦਾ। बरकत टीवी वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा जिन्हें मैंने कंबल तो मशीन दी थी। मैं पादरी साहब की नहायत शुक्रगुजार हूँ और ख़ास करके उन लोगों की जो पासबान का ख्याल कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने पासबान के लिए हमें फ्रिज दी है। इस बात के लिए हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उनके इस गिफ्ट के लिए। और हम बरकत टीम के लिए, बरकत टीवी की सारी टीम के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारी कलीसिया में आए, उन्होंने फ्रिजेस दी हैं और वॉशिंग मशीन्स दी हैं, कंबल दिए हैं और कुछ जो है वो रकम जो है वो लोगों को दी है और काफ़ी हैंडसम अमाउंट लोगों को दी है। इस बात के लिए हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इतनी दूर से जड़ावाला कलीसिया के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करता रहे और खुदा उनको बरकत दे। थैंक यू सो मच। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। हम पास्टर सालिक जॉन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे फ्रिज दी है। मैं दिल की गहराइयों से उनका थैंक यू करना चाहती हूँ। हम रोज़ उनके चैनल को सुनते हैं, उनके मैसेजेस सुनते हैं, हमें बहुत बरकत मिलती है। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले खुदावंद मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ बरकत टीवी की कि वो जड़ावाला के दुख में शरीक हुए और उन्होंने हमारे लिए इतनी महंगी और इतनी बड़ी चीज़ें जो हमें मैसर की। हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि बरकत टीवी ने हमारी हेल्प की, हमारे दुख को समझा और खुदावंद से इल्तिजा करते हैं, फरियाद करते हैं कि खुदावंद उनको और बरकत दे। बरकत टीवी की टीम तरक्की करे और इसी तरह जहाँ जहाँ भी ये हादसात हुए हैं खुदावंद उनको वहाँ वहाँ लेकर जाए ताकि वो सब की हेल्प कर सके। खुदावंद उनको और दे और वो और लोगों की हेल्प कर सके। उसी के नाम में आमीन। मेरी तरफ और मेरे हस्बैंड की तरफ तो सबनों सलाम। भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ पादी साहब की। पादी साहब ने साड़ी मदद की है, साढ़े घर च आए ने, साड़ी हालत देखी है, असी जिस हालत च साड़ी मदद की है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भाई हुणी साढ़े कोल आए ने, साढ़े दुख दे विच शरीक होए ने, साढ़े दुख नूं समझिया उन्हें ते साड़ी उन्हें हेल्प की, सानूं गिफ्ट दिता। तुसीं देख सकते हो इस तरह ही भाई सब दी मदद करन दे, सब नूं सब कुछ ही दे रहे ने। मैं भाई दी बहुत शुक्रगुजार हाँ कि भाई इसी तरह ही सब दी मदद करते रहन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोग हमारी हेल्प के लिए आए हैं। हमारे घर तो मेरे भाई की शादी थी, सारा घर हमारा जला दिया है, कोई चीज़ नहीं हमारे घर में छोड़ी कि एक चीज़ भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करती हूँ। बहुत मेहरबानी जो हमारे दुख में आप शामिल हुए, बड़ी मेहरबानी भाई। ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी मेरी तरफों पास्टर सालक साहब ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਜਲ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਸਟਰ ਸਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹਾਇਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, आमीन। हाँ जी, मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सालक साहब का और उनकी सारी टीम का
और बरकत टीवी का कि जो हमारे पास पहुँचे, ईसा नगरी में पहुँचे और हमको हमारे दुख को दुख समझा और हमारी जितनी हुई जली हुई चीज़ें थी हमको फिर से मुहैया की। पास्टर साहब का शुक्रिया, हम 40 मोड़ से आए, ये मेरा दहेज का सामान उन्होंने दिया, मैं पास्टर साहब की बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया अदा करना चाहती है। ये ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ।